कादम्बरी बड़ी चालाकी से दीप्ति के जाल से तो निकल जाती है, लेकिन कादम्बरी अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाती है। जी हाँ, कादम्बरी दूसरी महिला की सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेकर आ जाती है पुष्पा और जुगल को दिखाने। अगले ही पल हम देखते हैं कि जिस महिला की रिपोर्ट कादम्बरी लाई थी वह महिला बापुद्रा चोल में पहुंच जाती है। वह महिला और किसी से नहीं बल्कि जुगल से ही मिलती है। क्या अब यह महिला कादम्बरी का पर्दाफाश सबके सामने करेगी या फिर इस बार भी कादम्बरी कुछ तरकीब लगाकर बचने वाली है? और साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, इन्हीं बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम कादम्बरी को देखते हैं। कादम्बरी जो कि काफी घबराई हुई थी कि कादम्बरी को यह पता लग चुका था कि दीप्ति को उसके ऊपर शक हो चुका है, इसलिए उसे दीप्ति से बचकर रहना होगा। अगले ही पल हम मयूर कोटक को देखते हैं जिसके पास पुलिस वाले आते हैं और उससे कहते हैं हमें पुष्पा रांदेरिया को छोड़ना होगा क्योंकि आपके बेटे ने पुष्पा रांदेरिया का नाम नहीं बल्कि आपका नाम लिया है। यह सुनते ही मयूर कोटक काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वह बातों बातों में यह सच उगल देता है कि रजत को उसने फ्लाइट में भेजा है ताकि रजत यह देश छोड़कर चले जाए। मयूर कोटक अपनी बातें छुपाने की कोशिश करता है लेकिन अब खुद ही उसने सच उगल दिया था। राजवीर शास्त्री कहते हैं कि सर, कोटक ने न सिर्फ अपने बेटे को बाहर भेजा है बल्कि मनन काका को भी गांव भेज दिया है कि कोई भी सबूत ना रहे। इसी वक्त हम देखते हैं कि मनन काका वहाँ पर आ जाते हैं और वह खुद सारा सच बताते हैं। कोटक ने ही उसे नौकरी से निकाला था। न सिर्फ यहाँ पर मनन काका सच बताते हैं बल्कि यहाँ पर रजत भी आ जाता है। रजत को यहाँ देखकर कोटक के पैर तले जमीन खिसक जाती है। रजत यहाँ पर ये सारा सच पुलिस वाले को बताता है कि उसने सुसाइड पुष्पा जी के कहने पर नहीं करी बल्कि उसने सुसाइड अपने पिता यानी कि मयूर कोटक की वजह से करी है। अगले पल हम दीप्ति को देखते हैं। दीप्ति जिसकी आंखों में एकदम से कुछ चला जाता है। इसी वक्त दीप्ति के फोन पर क्लिनिक से कॉल आता है। यह वही क्लिनिक था जहां पर दीप्ति ने कादम्बरी की अपॉइंटमेंट ली थी। दीप्ति के फोन को कादम्बरी देख लेती और कादम्बरी धीरे से दीप्ति के फोन को उठा लेती है। क्लिनिक से यह बताया जाता है कि जो भी उसने अपॉइंटमेंट ली थी वह अपॉइंटमेंट आज की ही हो चुकी है। क्योंकि फोन तो कादम्बरी ने उठाया था इसलिए कादम्बरी अपॉइंटमेंट को ही कैंसिल कर देती है। कादम्बरी यह समझ जाती है कि दीप्ति ने उसको फंसाने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। अगले सीन में हम पुरुषोत्तम कॉलेज का सीन देखते हैं क्योंकि यहाँ पर रजत ने खुद गवाही दे दी थी कि मयूर कोटक की वजह से ही उसने सुसाइड करी थी। यहाँ पर मयूर कोटक के खिलाफ काफी बड़ा सबूत मिल चुका था, इसलिए पुलिस मयूर कोटक को अरेस्ट कर लेती है। अब क्योंकि ये सारी चीजें सभी ने देखी थी किस तरह पुष्पा को यहाँ पर फंसाने की कोशिश करी गई थी, इसलिए इंटर्नशिप वाले भी इंटर्नशिप पुष्पा को ही देते हैं। अगले ही पल हम दीप्ति को देखते हैं। दीप्ति जो कि क्लिनिक पर कॉल करती है, उनसे पूछती है कि उन्होंने अभी तक कॉल नहीं लगाया, क्या उसे अपॉइंटमेंट मिलेगी या फिर नहीं। क्लिनिक वाले दीप्ति को कहते हैं कि आपने ही तो अभी यहाँ पर अपॉइंटमेंट कैंसिल करी थी। यह सुनने के बाद दीप्ति काफी हैरान हो जाती है। दीप्ति को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कब हुआ। अगले ही पल कादम्बरी जो कि यह सोच रही थी कि दीप्ति तो उसके पीछे हाथ धोकर ही पड़ चुकी है, वह दीप्ति से पीछा कैसे छुड़ाएगी। इसी वक्त दीप्ति और पुष्पा वहाँ पर आ जाते हैं। दीप्ति यहाँ पर सोनोग्राफी करवाने के लिए हॉस्पिटल जा रही थी, पुष्पा भी उसके साथ जा रही थी, लेकिन उसी वक्त दीप्ति की नजर जाती है कादम्बरी पे और इसी चीज का फायदा दीप्ति उठाती है। कहती है कि क्यों ना माँ, हम हॉस्पिटल जा ही रहे हैं तो क्यों ना हम कादम्बरी जी को भी अपने साथ ले जाएं, यानी उनकी भी सोनोग्राफी हो जाएगी। कादम्बरी यहाँ पर बहाने बनाने की कोशिश करती है लेकिन उसी वक्त जुगल वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर ना चाहते हुए भी कादम्बरी को दीप्ति और पुष्पा के साथ हॉस्पिटल जाना होगा और होगा भी कुछ ऐसा। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे दीप्ति, कादम्बरी और पुष्पा जो कि हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे और यहाँ पर कादम्बरी की सोनोग्राफी भी हो जाएगी। कादम्बरी किसी बहाने से दीप्ति और पुष्पा को घर भेज देगी। उसी वक्त कादम्बरी यहाँ पर दूसरी महिला की सोनोग्राफी लेकर घर पहुंच जाएगी। वह उस रिपोर्ट को पुष्पा और जुगल को बताएगी कि यह उनका ही बच्चा है। लेकिन कहानी में जब ट्विस्ट आएगा जब वही महिला जिसकी रिपोर्ट कादम्बरी चुरा कर लाई थी वह बापुद्रा चोल पहुंच जाएगी कादम्बरी का एड्रेस पूछते पूछते। क्या अब वही महिला कादम्बरी का पर्दाफाश करने वाली है, कादम्बरी की सच
सच्चाई जुगल के सामने बताने वाली है। मैं आपको बता दूं नहीं, जी हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कादम्बरी फिर से बच जाएगी। हो सकता है कि वह महिला किसी और ही काम के लिए कादम्बरी के पास आई होगी। मेरे को तो ऐसा ही लगता है। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।